लुकअप के बारे में मैम कुछ आइडिया है आपको, क्या है? सर बेसिकली अगर हमने सपोज करिए काफ़ी सारा डेटा उसको सॉर्टिंग करके रख रखा है, तो उसकी पूरी एरे या वैल्यू को हमें कॉल करना है। तो उसको कॉल करके पर्टिकुलर कॉलम्स में से हम कॉल कर रहे हैं, तो फिर उसकी वैल्यू को हम थोड़ा फ्रीज कर देते हैं ताकि हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में जा करके वो दूसरी शीट में फैच कर सकें। ओके, ठीक है। तो एक यूनिक होना चाहिए ना सर, उसको तभी तो वी लुक कर पाएंगे उसको। एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा आइडिया है। अब आज हम लोग बिल्कुल जिनको कुछ आइडिया नहीं है, हम लोग वहाँ से पॉइंट को पिक करेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टॉपिक है लुकअप, नॉट वी लुकअप, इसको वी लुकअप नहीं बोलेंगे, इसको लुकअप टॉपिक बोलेंगे, क्योंकि लुकअप में वी लुकअप भी, एच लुकअप भी है, रिवर्स लुकअप भी है, 2 डायमेंशनल लुकअप भी है, 3 डायमेंशनल लुकअप भी है। सो एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे पास एक डेटा है जो 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। डेटा कितने नंबर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी डेटा हो, लुकअप फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है प्लस उस बंदे का यहाँ पे नाम है हमारे पास कि किस एम्प्लॉय आईडी किस बंदे के नाम को बिलोंग करता है, किस सिटी को बिलोंग करता है, किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, एंड उसकी सैलरी क्या है। फिलहाल हमने एक छोटा सा डेटा बनाया है, छोटा सा डेटा से समझते हैं और फिर धीरे धीरे इसके कॉम्प्लिकेसी की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एक छोटा सा डेटा है जिसमें देखेंगे कि 10-12 लोगों का डिटेल है। इस बंदे का नाम क्या है, इसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, किस सिटी में पोस्टेड है या किस सिटी को बिलोंग करता है, किस डिपार्टमेंट में है, उसकी सैलरी क्या है। सिंपल, कोई भी डेटा हो सकता है। सो माय क्वेश्चन इज कि हमारे पास रेंडमली कुछ डेटा दिया गया है और हमसे बोला कि भाई इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको पता करना है कि इनकी सैलरी क्या है। इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सैलरी क्या है। एक होता है रेक्टिफिकेशन, एक होता है समझना। जो आपने अभी तक पढ़ा होगा तो शायद समझना कम रहा होगा, रेक्टिफिकेशन ज़्यादा रहा होगा कि वी लुकअप ऐसे लगा लेंगे, ये लुकअप वैल्यू होती है, डेटा होता है। आज हम इसकी कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा, कि एक एम्प्लॉय आईडी दे रखा है और उसी के बेस पे इन लोगों का हमें सैलरी निकालना है। तो क्या कोई ज़रूरी है वी लुकअप लगाना? कोई ज़रूरी नहीं है। बिना वी लुकअप का भी तो निकाल सकते हैं। बिना वी लुकअप का कैसे निकाल सकते हैं? मैनुअली निकाल सकते हैं। मैनुअल तो सब काम हो जाता है, नहीं? ये 4 लोगों का है ना, मैनुअल का मतलब हुआ यहाँ से एम्प्लॉय आईडी सर्च करना शुरू करेंगे, ये 2 नंबर का है और इसकी सैलरी ये है, इसकी कॉपी कर ली और यहाँ पे पेस्ट कर ली। फिर 6 का निकालना, यहाँ से चलते रहेंगे, यहाँ मिल गया, इसकी सैलरी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। मैनुअली भी ये काम किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली कि मैनुअल तभी पॉसिबल है जब आपका डेटा और क्वेश्चन दोनों ही स्मॉल इन साइज। आपको 10, 20, 50 डेटा में मैनुअली सर्च करना है, कर लो, आपका बात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि फाइंड कर लेना। फाइंड करना मतलब Ctrl+F का यूज कर सकते हो आप सेम काम को करने के लिए। मैंने 10 लोगों का लिस्ट दिया है और हमने बोला कि भाई इन 10 लोगों के लिस्ट में से इन लोगों का हमें सैलरी निकालना है, इसकी निकालना है। इसको कॉपी करो, इस डेटा के अंदर Ctrl+F करो और यानी फाइंड करो और सर्च कर लोगे तो सीधे वो उसी जगह पे जाता है। इससे थोड़ा और आसान रहेगा, मैनुअल से थोड़ा आसान रहेगा इसका यूज करना। ऐसे Ctrl+F करोगे इस एरिया में कि ये वाली आईडी कहाँ पे है, सीधे उसी जगह पे जाता है जहाँ पे आईडी होगी
और इस तरीके से आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो 2 मेथड हुआ। इस सेकेंड वाले मेथड में क्या फ़ायदा है, या लगभग दोनों बराबर ही है। सेकेंड वाले में फ़ायदा है डेटा एनी साइज, कोई ज़रूर नहीं कि छोटा हो, 10 लाख भी डेटा होगा, कंट्रोल F करेंगे तो सीधे वहीं पे जाके रुकेगा, तो इजीली हम कर सकते हैं। 10 लाख डेटा को मैनुअली सर्च करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंट्रोल F करके पॉसिबल है। डेटा एनी साइज का हो सकता है, बट इस केस में क्वेश्चन शुड बी स्मॉल। मान लो 10 लाख डेटा में हमें 50 लोगों का या 10 लोगों का निकालना है, तो 10 बार कंट्रोल F करना पड़ेगा, या 15 लोगों का निकालना है 15 बार कंट्रोल F, चलो 50 लोगों का निकालना 50 बार कंट्रोल F कर लेंगे, फिर भी हमें VLOOKUP की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, 10 लाख डेटा में से 1 लाख लोगों का निकालना। अब जस्ट इमेजिन करें कि 1 लाख बार कंट्रोल F करोगे, फिर उसके डेटा को 1 लाख बार कॉपी करोगे जो चाहिए आपको, फिर यहाँ पे अपने मेन डेटा पे पेस्ट करोगे, 3 लाख इम्प्रेशन, मतलब आदमी पागल हो जाएगा। अब थोड़ा इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि भाई ये दोनों मेथड हमारा फेल हो गया। बहुत छोटा डेटा है, 2-4 ही लोगों का हमें कुछ चीज़ें निकालना, किसी लुकअप की ज़रूरत नहीं, किसी फाइंड की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली वी कैन डू। लेकिन अगर हमारे पास डेटा कितना भी बड़ा हो, यानी साइज मतलब छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, बट हमारे जो क्वेश्चन है, जितने लोगों के लिए हम कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं, वो आसान होना चाहिए, कम होना चाहिए, 10, 20, 50 लोगों तक के लिए। ऐसा नहीं कि 10 लाख डेटा में 1 लाख या 2 लाख लोगों का ढूंढना है या 50,000 लोगों को ढूंढना है, नहीं। इसीलिए तीसरा जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी उसमें लुकअप की पड़ेगी। इसका फर्स्ट, इसमें सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, साइज को लेके, नंबर को लेके, क्योंकि ये जो है इसमें क्या हो जाता है, डेटा प्लस क्वेश्चन दोनों हो जाता है एनी साइज। लॉजिक समझ में आए? अभी तक हमने ये चारों आंसर निकाल दिए थे, इसमें कंट्रोल F का यूज किया था या मैनुअल यूज किया था। वही बात है कि मान लो कि ये 10 डेटा नहीं 10 लाख डेटा होता, ये 4 नहीं 40,000 लोगों का हमें रिपोर्ट निकाले। सिर्फ हमें एक के बारे में टेंशन लेना है, बाकी के बारे में टेंशन नहीं लेना है। क्या करेंगे, इक्वल्स टू VLOOKUP। VLOOKUP के अंदर 4 पैरामीटर होता है, इस 4 पैरामीटर को समझ लो, यानी 4 सिंटेक्स के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं, उसको समझना है, फिर आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू देखो मैनुअली जब हम यूज कर रहे थे तभी पर तो इसी को हम मैनुअली ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम कंट्रोल F कर रहे थे तो इसी को कंट्रोल F करते इसमें। तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है कि जिसके बेस पे आप सैलरी निकालोगे, यानी वो पॉइंट जो इसमें कहीं ना कहीं सर्च करेंगे आप, कॉमन पॉइंट है, तो दैट इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। बात खत्म। लुकअप वैल्यू के बाद आ जाता है आपका टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है पूरा डेटा। टेबल एरे मतलब पूरा डेटा, ए से लेके ई तक या जेड तक, जहां तक डेटा है सारा सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा पूरा डेटा, जिसको टेबल एरे बोलते हैं। फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो आपके डेटा में कितने नंबर कॉलम पे है। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे आप ई नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद होता है यहाँ पे एक अप्रॉक्स मैच होता है, एक एग्जैक्ट मैच होता है। हमेशा हम 99% केस में एग्जैक्ट हमें चाहिए होता है। एग्जैक्ट का मतलब होता है 0 डाल देंगे और ओके कर देंगे। यानी हमने बोला कि आपका नंबर चाहिए, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरे पापा का नंबर ले लो, तो वो हो गया अप्रॉक्स, मतलब यहाँ तक तो पहुँचेंगे, घूम फिर के पहुँचेंगे, लेकिन इन्होंने अपना नंबर डायरेक्ट लिखा है, तो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट का यूज ही मेजरली केस में होता है, और किस केस में अप्रॉक्स होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले है कि VLOOKUP के अंदर लुकअप वैल्यू आ गया, फिर टेबल एरे आ गया, फिर कितने नंबर कॉलम में आप जो ढूंढ रहे हो वो है, और कॉमा 0, एक का निकाल दिया, ड्रैग कर लो, किसी का भी क्रॉस चेक कर लो, बिल्कुल वही जवाब। और इस बार
आपकी लिमिटेशन खत्म हो गई कि आप 4 पे काम कर रहे हो या 4000 डेटा पे काम कर रहे हो। बात समझ में आई सबको? थोड़ा इसको रिपीट करना चाहेंगे और रिपीट आपके तरफ से ही होगा। चलिए, हमें डिपार्टमेंट पता करना है, हमें डिपार्टमेंट पता करना है और डिपार्टमेंट अदिति में हम आप करेंगे और बाकी लोग ध्यान देंगे क्योंकि आपकी बारी कभी भी आ सकती है रेंडमली। हाँ, is equals to VLOOKUP वी लुकअप and lookup value, that is दिस वन SBI 1002, ठीक। and पूरा टेबल एरे को सेलेक्ट कर टेबल एरे को सेलेक्ट कर लेंगे, and कॉलम नंबर 4, 0, कॉमा ब्रैकेट, ये सब चीज नहीं छोड़ेंगे वी लुकअप में और लॉजिकल फंक्शन में, उसी पे तो पूरा गेम ही है। कॉमा ब्रैकेट ये सब चीज बोलना नहीं छोड़ेंगे, बोलना है प्रॉपरली। ये रहा आपका डिपार्टमेंट निकल गया। एक जने से और पूछ लेते हैं, इस बार नेम निकालना है आपको। वी लुकअप बाकी लोग सुनेंगे क्योंकि मैं नहीं, ये रिपीट कर रही है या ये रिपीट कर रहे, तो सेम ही चीज तो रिपीट ही हो रहा है। 2 बार हमने किया, 2 बार आप लोग कर लोगे तो 4 हो जाएगा, एक और कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहीं पे सीख लेना है, बाकी तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है। तो लुकअप वैल्यू क्या होगा? हाँ, तो नाम बता देना है SBI 1002, टेबल एरे रहेगा ए से लेके ई तक, कॉमा इंडेक्स नंबर रहेगा हमारा बी सेकेंड, कॉमा, 0। दैट्स इट। होपफुली सबको वी लुकअप क्लियर हो गया। एक आखिरी बार एक जने से और पूछ लेते हैं ताकि पूरी तरीके से। गगन, इस बार आपको सिटी निकालना है। वी लुकअप क्या? लुकअप वैल्यू क्या? ये जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। ओके, इसीलिए देखो सबसे बाद में पूछा क्योंकि जिसके ऊपर थोड़ा पहले से आइडिया है उनका तो और क्रिस्टल हो गया होगा, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो तो मैंने 2 बार 3 बार बोला, फिर इन्होंने बोला तो 5 बार बोला ना, तो छठी बार तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि भाई इतना भी टफ नहीं है कि आप ना बताएं, लेकिन स्टेप पूरा सही से। तो कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। लुकअप वैल्यू हो गया, उसके बाद कॉमा क्या करेंगे टेबल एरे में? समझना, समझते हुए आगे बढ़ेंगे ना। टेबल एरे में क्या करेंगे? अभी तक तो हम कर रहे थे या करवा रहे थे, अब आपकी बारी होगी, आपको खुद ही सोचना है कि टेबल एरे में करेंगे क्या। अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे कि टेबल एरे में करना क्या है तो वी लुकअप यहीं पे रह जाएगा। दीक्षित, यस, ए से लेके ई तक का डेटा सेलेक्ट करेंगे, इतना ही तो बोला था, कोई ऐसा तो रॉकेट साइंस वाला चीज नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? सिटी, सिटी 3 आएगा कॉलम नंबर क्योंकि 1 2 तीसरे नंबर में है, और कॉमा 0 आएगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली तो दीक्षित ने तो बता दिया। डिपार्टमेंट में चाहूंगा एक बार आप ट्राई करें जिसमें कोई आपको हेल्प ना करे, इंडिपेंडेंटली। गगन, वी लुकअप क्या? हाँ, डिपार्टमेंट निकालना है। 5 क्यों? 5 तो है ही नहीं, जबरदस्ती। अरे यहाँ है ये, कम से कम ये छठा बार बता रहे हैं। अब कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तीसरी दुनिया में भी चला जाता कभी लोग। कंसंट्रेट करना है, इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास में आप क्या करते हो नहीं पता होता, लेकिन फिजिकल क्लास में पता होता है। तो कम से कम 2 क्लास 3 क्लास फिजिकल जरूरी है, इसीलिए कि मैं इतना टफ चैप्टर नहीं उठाया कि कोई नहीं बोल सकता। अब तो कोई भी बंदा बोल सकता है, मतलब फिलहाल क्लास में आपको छोड़ के सब लोग बोल सकता है, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते। आप कहीं खोए हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि मैं जब वी लुकअप लगाता हूँ तो पहला स्टेप्स क्या लिया। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, फिर से एक जने से पूछेंगे और फिर आप ही से पूछेंगे, तो केयरफुल रहिएगा। क्लियर है? सबसे पहले वी लुकअप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू मतलब जिसका निकालना है,
टेबल एरे पूरा कंप्लीट ए से लेके ई तक के टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब जो निकालना है वो हमारे कितने नंबर कॉलम में है, तो 1 2 3 4 देन कॉमा 0, 4 ही चीज तो डालना है। अभी भी आपकी बारी नहीं है, आतिफ आपकी बारी है, सैलरी निकालिए। इक्वल्स टू वी लुकअप, वेरी गुड। ए से लेके ई तक का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे या टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, वो लिख ही तो रहा है यहाँ पे कि टेबल एरे दो मेरे को। उसके बाद कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर 5 क्यों, 5 क्यों, हाँ 5वें नंबर पे मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ कि 5 क्यों। तो सर 1 2 3 4 5, डिपार्टमेंट रहता तो 4, सिटी रहता तो 3, नेम रहता तो 2, आईडी का आईडी चेक करोगे तो 1 और कॉमा 0। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बताया। अभी तक सारे लोगों ने करेक्ट ही बताया, तो मैं चाहता हूं इस बार गलती ना करते हुए बताएं। गगन इक्वल्स टू वी लुकअप क्या, हमें क्या पता लुकअप वैल्यू ये स्मॉल वाला डेटा है कि एचआर है कि डिपार्टमेंट है। वेरी गुड, ये हुआ लुकअप वैल्यू। आपको पता होना चाहिए लुकअप मतलब जिसके लिए हम निकाल रहे हैं। ओके, कॉमा टेबल एरे क्या, टेबल एरे क्या, ए से लेके ई तक जो हमारा डेटा है। इस बार आप समझ गए। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या, 4 क्यों, कैसे है 4 नंबर में, फिर से गिनिए। ओहो 1 2 3, ये 4 कहां से गिन लिया आपने, ये तो पहाड़ा है। 1 कम 1 2 2 3 3 3 होगा ना। गिनने की कोशिश करो, समझने की। देखो यही मैंने बोला कि हमें समझना है। यहाँ पे थोपना रहता तभी दूसरा भी लुकअप पे हम पहुंच गए रहते। सवाल ये नहीं उठता कि ये लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि पता है कि इसी के बेस पे दूसरा 2D चलेगा, इसी के बेस पे 3D चलेगा। तो पहला तो क्लियर हो जाए हमारा। क्लियर हो गया। 3 क्यों, 4 नहीं होगा 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 काउंटिंग में गड़बड़ नहीं करना है। उसके बाद कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो अब जाके हुआ, लेकिन इसमें भी थोड़े धक्के देने पड़े, क्योंकि नहीं तो सिटी निकालना रहता और आपका डिपार्टमेंट दिख जाता तो गलत तो होना ही था, रिजल्ट तो गलत ही होता अगर हम 4 करते तो। बट कोई बात नहीं है, फाइनली समझ में आ गया। एक बार और सेटिस्फैक्शन के लिए सैलरी निकाल दीजिए गगन आप ही। देखिए याद रखिए, जो कमजोर हाथ होता है ना, उसी हाथ को पकड़ते हैं हम कस के। उसका फायदा क्या होता है कि अगर आपको समझाने में हम सक्सेस हो गए तो बाकी तो समझ ही जाएंगे। नहीं, मोदी जी का कुछ बात अच्छा हो ना हो, सबका साथ सबका विकास, किसी को छोड़ना नहीं। आप 4 लोगों को समझा दिया, 3 लोग ऐसे देखते रहेंगे। मुख दर्शक की सर ने कुछ किया तो था अभी लुकअप में, पूरे 3 घंटे खराब हो गया, 4 घंटे पता चला कि लुकअप वैल्यू क्या है ये नहीं समझ में आया, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पूरा फुल कंसंट्रेशन आपको इधर देना है। इक्वल्स टू वी लुकअप, वेरी गुड। ए से ई तक डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा गिन के बताए, अंदाज से क्यों बता रहे हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर कितना, क्यों, सैलरी 4 कैसे आ गया, मतलब एक डिस्काउंट दे देते हो। पहले 3 था तो 4 बता रहे थे, आप 5 है तो 4 बता रहे हो, मैं कब कर दिया आपने। ये तो सीधा गिनना है गगन, 1 2 3 4 5। ये कहाँ से गड़बड़ कर देते हो कि सिटी आप 4 बता रहे थे, पता नहीं कहाँ से गिनना शुरू करते हैं आप। उल्टा तो नहीं गिन रहे हो आप 1 2 3 4, तब भी पर नहीं होगा। हम आगे की तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ आप रॉन्ग लॉजिक लगा रहे हैं। ये कितना होगा सैलरी,
हाँ 5। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मतलब आपको पॉइंट करने का मतलब है कि आपको भी साथ में उठाना है। फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं कि 4 बार पूछ दिया तो सर मैं तो गुस्सा हो गया अगर गुस्सा हो जाओगे तो आप ही लॉस हो जाएगा। गुस्सा नहीं होना है, समझना है कि भाई 4 और 5 में डिफरेंस आपको पता चले कि 4 क्यों नहीं होगा 5 क्यों होगा, क्योंकि चौथे नंबर पे तो हमारा डिपार्टमेंट है और सीधा गिनना है। पूरे टाइम आपको दे रहा हूँ, पूरा 70 mm के स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ऐसा नहीं कि सर इतना छोटा है कि गिनने में मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4 5 कॉमा 0। इस बार भी फंस ही गए, इस बार भी फंस गए, इसलिए एक बार और। सर ये लुकअप वैल्यू जो आपने ली है एसबीआई 100 ये कुछ भी ले सकते हैं जैसे? नहीं, जब हम कोई बनाना शुरू करते हैं ना, जैसे ये 4 लोगों का निकालना है तो हम पहले पे शुरू करेंगे, सम भी लगाएंगे। कल के डेट में सम निकालना तो पहले पे लगाएंगे। किसी से मैंने बोला कि इनकी सैलरी में से सम में से 5-5 हज़ार कम दो, तो पहले से ही माइनस करेंगे और ड्रैग कर लेंगे। तो हम हमेशा पहले पे लगाते हैं, ड्रैग करते हैं, इसीलिए पहला। क्लियर हो गया? गगन आखिरी बार, इस बार नाराज मत कीजिएगा। अभी तक जो निकालते आए ऊपर में नेम इक्वल्स टू वी लुकअप, क्या? वेरी गुड। ए से लेके ई तक, टू, वेरी गुड, इस बार पकड़ लिया आपने, कॉमा 0। सो फाइनली हो गया। सो आपने वी लुकअप समझ लिया। अगर ईमानदारी से बताओ तो मैंने अभी 15-16 बार वी लुकअप पढ़ा है, एक बार नहीं। इसके बाद भी बात खत्म नहीं हुई, रिकॉर्डिंग हो ही गया, आप उसको 15-16 हज़ार बार देख जाओ, किसने मना किया? इफ यू वांट टू बी बेस्ट इन एक्सेल, तो बात यहीं पे खत्म थोड़ी नहीं हुई। वी लुकअप का वीडियो देखो, फिर रिकॉर्डिंग हो रही लाइव, और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। खुद से लगाइए कि कहाँ कॉमा लगाना, कब लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करना है, कैसे कैसे। तो ये हमारा वी लुकअप हो गया। हालांकि वी लुकअप में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा रॉन्ग मानते हैं, इसमें थोड़ा सा सुधार करना है। मतलब काम चलाने के लिए वी लुकअप का जो आपने लॉजिक लगाया वो सब कुछ सही था, थोड़ा और स्टैंडर्ड करेंगे इस वी लुकअप। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ लोग वी लुकअप लगाते समय लुकअप वैल्यू सही सेलेक्ट करते हैं और डेटा अगर ऐसे नहीं सेलेक्ट करके सिर्फ डेटा सेलेक्ट किए हैं, जबकि ये तरीका सही है। सिर्फ डेटा, आप अननेसेसरी 10 लाख इंटू 5 तो 50 लाख सेल को अननेसेसरी, ऐसे करने का मतलब 50 लाख अननेसेसरी सेल सेलेक्ट किए हो, जबकि डेटा इतना सा है। तो कल के डेट में अगर 20, 25, 30 हज़ार डेटा पे भी काम करोगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, लेकिन अगर डेटा सेलेक्ट करोगे तो 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख डेटा तक भी आप काम कर पाएंगे। तो ये जो तरीका था ये गलत था, मतलब थोड़ी सी सुधार करेंगे कि डेटा सेलेक्ट करते हुए हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तरीका सही नहीं है। हम सिर्फ डेटा तक सेलेक्ट करेंगे, बस इतना ही फर्क है पिछले वाले में और इसमें। और कॉमा कितना नेम के लिए 2 और कॉमा 0, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, सबका नहीं कुछ का। जैसे 3 तो सही है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 1002 वाले का मीना है तो बिल्कुल सही है। 1008 का सूरज है, 188 का सूरज है, लेकिन ये पहले ही नंबर पे ब्रजेश है, इसमें तो एरर दे दिया। यानी कि हम गलत तरीका से डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो आंसर सही दे रहा है, लेकिन जब सही तरीके से हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो आंसर कुछ जगह पे गलत दे सकता है। कुछ मतलब ये कहना मुश्किल है कि कितना सही देगा कितना गलत देगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये गलत क्यों दिया। जब वी लुकअप आपने 15 बार पढ़ाया पीछे, सर सब कुछ वही लगा रहे हैं, तो ये वाला डेटा गलत क्यों दिया, यही तो कॉन्सेप्ट है। इसी चीज़ के लिए तो आपको बोला कि आप कॉन्सेप्चुअली सीखो चीज़ों। होता क्या है
कि जब आपने पहली फॉर्मूला लगाया, देखो डबल क्लिक करना, तो लुकअप वैल्यू आपका ये था, टेबल एरे ये था, और निकालना नेम था तो 2 डाला, कॉमा 0 डाला। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इसकी हेडिंग छोड़ दिया, एक नीचे उतर गया। जब सूरज पे गए तो 2 हेडिंग प्लस एक और छोड़ दिया और 2 नीचे उतर गया। जब इस जगह पे पहुंचा जिसको हम ढूंढने वाले थे, उसके रेंज में था ही नहीं। टेबल एरे देखो A4 हो गया, हमें इसी टेबल में ढूंढना था, ये टेबल से 3 रो नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे 1000 होता या 1001 होता, दोनों कंडीशन में यहाँ पे एरर आता, क्योंकि वो उस टेबल में ढूंढ ही नहीं रहा है। इसीलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग वी लुकअप लगाते हैं, लुकअप वैल्यू लिया और हमें पता है कि अननेसेसरी ऐसे सेलेक्ट नहीं करके हमें डेटा ही सेलेक्ट करना है, तब सिलेक्शन के बाद F4 बटन यूज करेंगे। F1, F2, F3, F4। F4 मतलब होता है फ्रीज हो जाना। कई बार एक्सेल में देखा होगा $$ लग जाता है, सो दैट इज F4। F4 के पीछे भी एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस, जो थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो कि ये एरिया मूव जो कर रहा था ना, उसको रोकने के लिए हम F4 दबा देंगे। एक चैलेंज और होता है कि जब लैपटॉप से यूज करो तो F4 डायरेक्ट नहीं होता है, कंट्रोल के बटन के बगल में एक FN बटन होता है, फंक्शन बटन। उस फंक्शन के साथ आपको F4 प्रेस करना है ताकि आप F4 को यूज कर पाए। अगर कीबोर्ड एक्सटर्नल यूज करते हो तो किसी FN बटन दबाने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और कॉमा 0। पहले वी लुकअप और अभी के वी लुकअप में सिर्फ हमने यही किया कि डेटा जो पूरा सेलेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं करके हम सिर्फ डेटा रेंज को ही सेलेक्ट किया और F4 दबा देंगे ताकि वो डेटा मूव ना करे। और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। देखो इस पर क्लिक करोगे तो अभी पूरा डेटा दिखा रहा है, इस पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो भी पूरा डेटा दिखेगा, इस पर डबल क्लिक करोगे तो यानी वो डेटा को फ्रीज करना मतलब उसको उतने में ही बॉन्ड कर देना। क्लियर हो गया? वंशिका, हाउ आर यू? गुड। चलिए सैलरी आप ही निकाल के बता दीजिए इस मेथड से। इक्वल्स टू वी लुकअप, जब कोई दूसरा कोई बताता है तो बाकी लोग भी कंसंट्रेट करके देखेंगे कि शायद कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, या आपको अपने आप से कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगा। हाँ, टेबल एरे में पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस कर देंगे ताकि फ्रीज हो जाएगा, कॉमा 5, कॉमा 0। 5 क्यों? 5वें कॉलम पे है, दैट्स इट। पूरा देखो 100% करेक्ट है। गगन जी क्लियर हुआ? पक्का? सिटी गगन आप नहीं निकालेंगे, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो ध्यान से देखिएगा कि अगला बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि इनके बाद तो जरूर आपसे पूछेंगे। अदिति नहीं, इस बार मनोज। इक्वल्स टू वी लुकअप, एम्प्लॉय आईडी ये वाला, कॉमा जहां तक हमारा डेटा है F4 कॉमा 3 कॉमा 0। कितना फर्स्ट क्लास, सबको वी लुकअप समझ में आ गया। एक छोटी सी कमजोर कड़ी हमें गगन दिख रहे हैं, बट आप अपनी कमजोरी को हथियार बनाइए और सही से इसका आंसर दीजिए। जी 1 मिनट सर, एक बार पूछ लेते हैं गगन से, उसके बाद इक्वल्स टू वी लुकअप। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। 2, क्या बात है, एकदम से बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए देखो 1 सेकेंड आप इधर उधर जो ध्यान भटका देते हो उसी में गड़बड़ होता है। अगर ध्यान इधर रहेगा तो कोई टेंशन है ही नहीं, बाकी एकदम बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग है, कोई टेंशन नहीं लेना कि कुछ मिस भी हो गया तो आप देख सकते हैं। अब आपका सब क्वेश्चन। जो हम A to E सिलेक्ट करते हैं, हम अगर A1 पे जाके कंट्रोल A दबा दे तो पूरा सिलेक्ट नहीं होगा। सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि अगर मान लो कि बॉस ने बोल दिया या इंटरव्यू देते समय बोल दिया कि वो माउस देगा ही नहीं, माउस नहीं देगा
और बोलेगा कीबोर्ड से सेलेक्ट करके दिखाओ। एक बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें वी लुकअप में तो चलो लुकअप वैल्यू एरो बगल में ही डाल देंगे तो G7 हो जाएगा। अच्छा चलो एरो का भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसका एड्रेस देखो G7 टाइप भी कर सकते हैं। टेबल एरे, अब बहुत बड़ा टेबल, अभी तो छोटा है तो आप गिन भी सकते हो, लेकिन टेबल एरे के लिए एरो से आइए पहले डेटा, एकदम पहले शिफ्ट के साथ एक एक एरो डालते हुए आपको हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट के साथ हेडिंग, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, दिस इज द वे। पहले हेडिंग फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जिससे कि चाहे 10 डेटा हो या 10 लाख डेटा हो वहां तक डायरेक्ट पहुंच जाओगे। और F4 दबाएंगे यहीं पे तो माउस का यूज खत्म। लेकिन अभी जल्दीबाजी में शॉर्ट कीज पे नहीं जाना है, शॉर्ट कीज बहुत इजी बात है, अभी पहले कॉन्सेप्ट पे सीखना। देन नेम इज सेकेंड एंड कॉमा 0 ब्रैकेट 1 एंटर, खत्म। अगर मेरे को माउस यूज नहीं करना है और सबका निकालना है तो देखो शिफ्ट के साथ आ जाओ नीचे और कंट्रोल D मतलब होता है डाउन फील्ड। तो थोड़े थोड़े हम शॉर्ट कीज ऐसे भी बताते चलते हैं और एक दिन तो प्रॉपर शॉर्ट कीज की क्लास ही हो जाएगी आपकी, तो सारा टेंशन नहीं कर। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट। अब हमें लगता है कि हम पहला वाला नहीं यूज करेंगे कभी भी, हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग 5, 10, 15 हज़ार डेटा से भी ज़्यादा पे काम नहीं कर पाते हैं ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन मेथड। सब चीज़ ठीक था बट सिलेक्शन मेथड ठीक नहीं था। इस मेथड से करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो अब एक चैलेंज, आगे बढ़ने से पहले कुछ वी लुकअप के अपने रूल भी होते हैं, उस रूल को भी थोड़ा समझ लेते हैं। वी लुकअप कहता है कि आप इनिशियली 3 रूल को समझो। पहला रूल ये कहता है कि सर्चिंग फील्ड शुड बी इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द डेटा। मतलब जिस बेसिस पे आप किसी का आंसर निकाल रहे हो, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे नेम निकालो, डिपार्टमेंट निकालो, सिटी निकालो, जिस बेसिस पे निकाल रहे हो आपके मास्टर डेटा में ये लेफ्ट में होने चाहिए। अगर ये लेफ्ट में नहीं होके मान लो सिटी के बाद होता, रिजल्ट आपके सामने है कि अगर होता तो, मतलब ऐसा कहता है वैल्यू का। बाकी धीरे धीरे रूल को हम लोग ठीक भी करेंगे। तो पहला कहता है कि जो सर्चिंग फील्ड है, यानी जिसके बेस पे आप आगे की वैल्यू निकालोगे, वो हमारे डेटा के लेफ्ट कॉलम में होने चाहिए। दूसरा रूल, ये तो पहला रूल था। दूसरा रूल कहता है यूनिक होना चाहिए। सर्चिंग फील्ड शुड बी यूनिक, ये यूनिक होने चाहिए। मतलब ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, ये यूनिक होने चाहिए। मतलब आपके डेटा में जिस बेसिस पे भी आप एक्सेल लगा रहे हो, वीलुकअप लगा रहे हो, एक तो फील्ड ऐसा होना चाहिए जो लेफ्ट में होना चाहिए। वही फील्ड जिसके बेस पे ढूंढ रहे हो उसका यूनिक होना जरूरी है। तो यूनिक क्या हो गया? जैसे मोबाइल नंबर यूनिक होता है, ईमेल आईडी यूनिक होता है, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट, वीजा, इनवॉइस नंबर कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय आईडी, ये सब क्या होता है? यूनिक होता है। कभी आप SCL में जाके बोलो कि ब्रजेश को बुला दो, अब SCL में 15 ब्रजेश है, वो बोलेगा कौन सा ब्रजेश? गोरा गोरा सा है। बोले गोरा ही है, 15 में से 12 गोरा ही है। अब ले, उसके जगह पे या तो उनका मोबाइल नंबर बोलो, उससे खोज लेगा, या उसकी एम्प्लॉय आईडी बता दो एक बार में। तो इसीलिए यूनिक होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ें अगर आपका ये डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा तो वी लुकअप हर बार पहला जो उसको मिलेगा वही दे देगा, पहला जो मिलेगा वही दे देगा हर बार आंसर। इसीलिए एक फील्ड यूनिक होना चाहिए। लेकिन कल के डेट में अगर यूनिक नहीं रहा तो के लिए हमारे पास काट है, दूसरा वी लुकअप है कि डुप्लीकेट डेटा पे वी लुकअप कैसे लगाएंगे। या ये लेफ्ट में नहीं है तो तीसरा वी लुकअप सीखेंगे कि रिवर्स में वी लुकअप कैसे लगाएंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अपने पास जो आगे चल के, इसीलिए तो 20, 30, 25 तरीके हो जाते हैं वी लुकअप के। लेकिन एक बार आपने ये 3-4 घंटे ईमानदारी से सही से अभी दे दो, इसके बाद
ऑब्वियसली 2-4 बार वीडियो देख लीजिए, तो फिर ज़िंदगी में कभी आपको लुकअप से रिलेटेड कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब सॉल्यूशन मिल जाएगा मेजरली 99.9%। एक तीसरा रूल भी है जिसके लिए हमने F4 दबाया था, उसको बोलते हैं यूज ऑफ डॉलर या इसको बोलते हैं यूज ऑफ सेल रेफरेंस। ये एक टॉपिक है जिसके कॉन्सेप्ट पे आपको समझना पड़ेगा कि डॉलर का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। फिलहाल हमने सिंपल बताया कि डेटा सेलेक्ट कर लेना और F4 दबा देना, इसलिए कि मैं डेटा को बार बार मूव होते देखना नहीं चाहता हूँ। अगर मूव होगा तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम होगी। वो मूव होते होते ऐसे सेलेक्ट करेगा डेटा को और हमारा नाम यहाँ पे या यहाँ पे, और नीचे चला गया, बहुत नीचे गया तो पता चला ऊपर का कोई वैल्यू ही नहीं शो करेगा। इसीलिए तो ये 3 रूल भी धीरे धीरे अप्लाई भी करते चलेंगे और उसका फिर काट भी ढूंढते चलेंगे कि मान लो यूनिक नहीं रहा तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट रहा तो क्या करेंगे, लेफ्ट में नहीं रहा तो क्या करेंगे, सारे सवाल का जवाब। बट नॉर्मली वीलुकअप में ये 3 रूल होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा वीलुकअप पढ़ा होगा तो इतनी बात पता होगा कि सर यूनिक आईडी होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए। मेरा डेटा में लेफ्ट में नहीं है तो क्या करें, लोग जुगाड़ सिस्टम करते हैं, कट करके लेफ्ट में लगा देते हैं। लेकिन हमारे जैसे बंदे होंगे तो हम लॉक कर देंगे कि लगाते रहो जुगाड़, हटेगा ही नहीं। प्रोटेक्शन अगर लगा दिया इस डेटा पे तो आप इसको कट करके ना इधर कर सकते हो ना इधर कर सकते हो, तो होगा ही नहीं, तो वहाँ तो फेल हो जाओगे। तो हमें कॉन्सेप्चुअली सीखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो आइए एक और वी लुकअप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी एक और कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं वी लुकअप में कि अगर मान लिया जाए कि हमारा जो डेटा है ना, ध्यान देंगे, हमारा जो डेटा है ये डेटा दूसरे सीट पे है और निकालना दूसरे सीट पे है। नॉर्मली जो आप रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाते हो सेम सीट पे नहीं बनाते हो, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि डेटा कहीं और है और दूसरे सीट पे या दूसरी फाइल में हम वी लुकअप लगाते हैं। तो दूसरी फाइल से या दूसरे सीट से वी लुकअप कैसे लगाएंगे? जैसे नॉर्मल लगाते वैसे ही लगाएंगे, कुछ नया मेथड नहीं है। कैसे? इक्वल्स टू वी लुकअप लगाओगे, लुकअप वैल्यू तो यहाँ है, अब डेटा तो दूसरे सीट पे है तो कोई टेंशन नहीं, आप दूसरी सीट सेलेक्ट कर लो और यहाँ आके सेलेक्ट कर लो। फ्रीज करने का जो सीखा है वो फ्रीज करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर कॉमा लगाओगे, जो निकालना था वो गिन लो, यहीं पे है 1 2 3 4 5 जो भी निकाला, हमें नहीं पता क्या निकालना था, फिलहाल मैं 4,0 दे रहा हूँ। तो ये 4th नंबर पे मैंने आपका डिपार्टमेंट था वो निकल गया, बट हमें तो नेम निकालना था, 4th नहीं होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो गिन लो कि आपको जो निकालना है वो कहाँ से निकलेगा। फिर से एक बार देख लें कि क्या क्या किया। मेरे को मान लो सैलरी निकालनी है, मेरे को सैलरी निकालनी है, तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू डाला। उसके बाद टेबल एरे के लिए कहाँ चले जाएंगे, जहाँ पे हमारा डेटा होगा। तो डेटा मेरा इस पे है, इस डेटा को सेलेक्ट किया, फ्रीज कर दिया, कॉमा 5वें नंबर पे सैलरी है और कॉमा 0, क्योंकि सैलरी जो निकालना हो तो यहीं गिनने के लिए पड़ा हुआ है ना, तो यहीं पे गिनो 1 2 3 4 5 और लास्ट में जब ब्रैकेट लगा दोगे तो एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ का डेटा वहाँ पे शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट कर दिया और इसको ड्रैग कर लीजिए, दैट्स इट। बट इससे ज़्यादा आसान ऑप्शन है अपने पास कि उस सीट पे जाना भी ना पड़े और हमारा वी लुकअप भी काम कर जाए। इस वी लुकअप को हम एक नाम दे सकते हैं समझने के लिए, वी लुकअप विथ नेम मैनेजर। वी लुकअप विथ नेम मैनेजर कितना आसान है समझेंगे। हम चले जाएंगे जहाँ पे हमारा डेटा होगा, जिस सीट में होगा। अब यहाँ पे आप कंट्रोल ए दबा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। कंट्रोल ए करेंगे पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो 10 हो 10 लाख हो। इतनी बात समझ में आई गगन जी? इस जगह पे देखिए, यहाँ पे A1 लिखा है, यहाँ पे नेम बॉक्स दिखता है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो इस डेटा का। जैसे मैंने लिख दिया गगन डेटा, क्या नाम रख दिया? गगन डेटा, यानी इस डेटा का क्या नाम रखा? गगन डेटा। लिखने के बाद एंटर दबा देंगे।
इस डेटा का एक नाम हो गया। क्या नाम हो गया? गगन डेटा। अब देखिए फायदा क्या मिलेगा। अब हमें उस सीट पे जाने की जरूरत खत्म। कैसे? इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है। टेबल एरे का क्या नाम था? बस देखो ये फॉर्मूले की तरह दिख रहा है गगन डेटा, जैसे फॉर्मूला खुलता है वैसे दिख रहा है। जब किसी का नाम दे देते हो तो रो और कॉलम तो है नहीं कि उसको फ्रीज करोगे, तो फ्रीज करने का भी टेंशन खत्म। उसके बाद कॉमा, सैलरी 5वें पे था और कॉमा 0, यानी उस पे गए भी नहीं और हमारा काम हो गया। क्योंकि सीट चेंज करते समय गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर नेम मैनेजर का कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए अब आपको डिपार्टमेंट निकालना है और इस बार दीक्षिता, डी से दीक्षित, डी से डिपार्टमेंट। सर वो डेटा का नाम गगन नहीं रखा? गगन, हाँ वही है गगन डी। वी लुकअप कोई नहीं, हाँ लुकअप वैल्यू, वी लुकअप वैल्यू नहीं, लुकअप वैल्यू। यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्चुअल वर्ड क्या बोल रहा है। लुकअप वैल्यू गगन डेटा हमने रखा था नाम, वेरी गुड। सैलरी निकालनी डिपार्टमेंट 4th पे है। वो इतनी बार कर चुके हैं कि याद हो गया, बट आप जब लगाने लगो उससे पहले चेक कर लो कि डिपार्टमेंट 3 पे है कि 4 पे है कि 2 पे, कि बीच से फिर डिलीट करके ना जाना पड़े। 4, 0, दैट्स इट। यानी नेम मैनेजर का यूज कर लेने से ना फ्रीज करने का टेंशन, ना इतना पूरा डेटा सेलेक्ट करने का टेंशन कि हैंग कर जाएगा। सर इसमें आपको और क्यों नहीं, नाम डाल दिया तो उसकी भी जरूरत नहीं है। सर सीट 2 पे जाना है, जैसे जो सेट किया हुआ वही उसी का डाटा है, नेम रखना है। एग्जैक्टली, चाहे वो 10 हो या 10,000 हो या 10 लाख। एक बार फिर से देख लीजिए, सीट 1 का हमने कोई नाम नहीं रखा था। इस बार मैं नाम रख देता हूं अक्षय, AKSHAY, अक्षय या अक्षय डेटा। एंटर, यानी नाम लिखने का तरीका सीख लिया। ये नाम लिख के एंटर मार देना इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद, तो क्या हो गया, इस डेटा का एक नाम हो गया। अब हमें पहले वाले डेटा से नेम पता करना है। क्या पता करना है? नेम। तो वी लुकअप लगाने से पहले वाला डेटा में देख लो कि कितने नंबर पे नेम, तो 2, ये याद रखना पड़ेगा। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे का नाम इस बार अक्षय डेटा है, कॉमा 2, 0, 2, 0। सो वी विल गेट द नेम ऑफ द पर्सन और एम्प्लॉय आईडी के बेस पे जो आपको निकालना है वो डेटा हमें मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये नेम मैनेजर आपके बहुत सारे काम को हल्का कर देगा कि जब भी आप डेटा का जरूरत पड़ेगा तो हम क्या कर देंगे, एक नाम रख देंगे और उसी को बार बार यूज करेंगे। कल के डेट में 10 लाख डेटा पे काम करोगे, 10 लाख डेटा सेलेक्ट करने में माथापच्ची होते रहेगी हर बार। एक बार सेलेक्ट करके नाम रख दो, छुट्टी करो, उसका नाम रख दिया मास्टर डेटा, सोर्स डेटा, मोदी डेटा, केजरीवाल डेटा, जो रखना है रख दो, मेरा डेटा, तेरा डेटा, मेरा बेटा, तेरा डेटा, कुछ भी रख दो, वो तो नाम है, कुछ भी रख दो आप, बस वो नाम खाली आपको याद होने चाहिए। अब रख दिया कुछ और याद ही नहीं है तब भी जुगाड़ है। तो पहले वी लुकअप लगाने से पहले उस रेंज को सेलेक्ट करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसका नाम क्या रखा था। सर नेम सेम हो नहीं होगा, सेम नहीं रख सकते हैं। गगन डेटा बना दिया तो सेम नाम से नहीं बना सकते, तब हमें 1 कर देना होगा, गगन डेटा 1, गगन डेटा 2। तो आप थोड़ा सा नाम रखते समय यूनिक रखेंगे और थोड़ा अपने काम से रिलेटेड रखेंगे, जैसे मास्टर डेटा, सोर्स डेटा, थोड़ा प्रोफेशनल नाम रखेंगे। अभी हम थोड़ा सा कॉमन सा नाम, नेम बेस्ड नाम रख रहे हैं, वहाँ पे वर्क बेस्ड आपको नाम रखना है। तो यहाँ पे जैसे हमने भी ये डेटा ले रखा है, गगन डेटा के नेम से सेव कर दिया है। अब अगर फ्यूचर में हमें पता है कि हम बहुत सारा नेम मैनेजर क्रिएट ना करके डेटा को अगर रिप्लेस करके फिर उसी को कॉल करें तो हो जाएगा। मतलब इस डेटा को सेम नेम में हम दूसरा डेटा यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और नेम वही है और ऑटोमेटिकली पुरानी दूसरे में जो शीट है अगर उसकी हाइट और विड्थ सेम है, लेवल्स और सब चीज़ सेम है तो बदल जाएगा। और
वो सेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिटी चेंज कर रहा हूँ, देखिए मैं सिटी चेंज करके मैं कंट्री का नाम लिख देता हूँ। सपोज हमने इस डेटा में कंट्री का नाम चेंज कर दिया, मतलब सिटी की जगह पे मैंने कंट्री डाला है, ये तो डेटा चेंज हुआ है ना। लेकिन आपके आंसर में देखेंगे कि ये चेंज मिलेगा अगर हम कोई भी लुकअप लगाते हैं। जैसे सिटी था, सिटी कितने पे था, 3 पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ 3 करना था। नहीं, हमारा इसमें है, ये था गगन डेटा पे जाना था, इसमें नाम भी अक्षर डेटा नहीं, गगन डेटा। डेटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन होगा तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिख जाएगा। अभी फिलहाल जापान यूक्रेन दिख रहा है, डेटा में जाके हमने पहले जैसा कर दिया इसको, जैसे ही इसको ठीक करा हमने, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। कुछ जरूरत नहीं, किसी भी फॉर्मूले को रिफ्रेश नहीं किया जाता, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, डेटा चेंज, रिजल्ट चेंज, डेटा चेंज, रिजल्ट चेंज। तो ये भी फंक्शन फॉर्मूला के अंदर आता है, तो कभी भी फंक्शन फॉर्मूला को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। रिफ्रेश कब होता है, या तो वीबीए कोडिंग से कुछ फॉर्मूले जनरेट किया है आपने, या प्राइवेट वगैरह में डेटा अपडेट करते हैं तो उसमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एक नई शीट ला दी बीच में, एक नई शीट डाल दी इस बीच में, इससे कोई लेना देना, ये शीट अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ से ये पिक किया है, जहाँ से ये गगन डेटा कहाँ देखेगा, जहाँ वो आपने बनाया वहाँ से देख रहे हैं। तो ये नेम मैनेजर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है। एक और वी लुकअप के बारे में हम लोग अभी देखते हैं, केयरफुली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। डेटा वही है, सेम, ध्यान देंगे। मान लो ये हमारी सैलरी है, सिचुएशन समझिएगा, ये हमारी सैलरी है और ये हमारी ग्रेड है, ठीक है। मेरे पास 5 ग्रेड में इसको बांटना है, 5 ग्रेड में बांटना है, ए, बी, सी, डी और ई। हमें इस डेटा को, इसके सैलरी को 5 ग्रेड में बांटना है। कंडीशन है कि अगर आपकी सैलरी 80,000 या उससे ज़्यादा है तो आप ए ग्रेड सैलरी होल्डर हो। अगर आपकी सैलरी 60,000 से 80,000 के बीच में, 80 नहीं, 80 से एक ही रुपये कम हो, 79,999.9 भी होगा, तब भी पर आप बी ग्रेड की ही सैलरी होल्डर हो। फिर आ जाता है उसी तरह से, मैं एक 40,000 पे लगा दिया, एक 20,000 पे लगा दिया, और एक रुपये भी सैलरी है लेकिन 19,999 तक है, तब भी पर आप ई में ही हो। जैसे ही 20 क्रॉस किया तो डी हो गए, 40 शुरू हुआ तो सी हो गए, 60 शुरू हो गया तो बी हो गए, और 80 शुरू हुआ तो ए ग्रेड हुआ। यानी ए ग्रेड होने के लिए 80 चाहिए मिनिमम, और बी ग्रेड होने के लिए मिनिमम 60 चाहिए। 65 किस में आएगा, 65 आतिफ किस में आएगा, बी में आएगा। 49 किस में आएगा गगन, वेरी गुड। और 19,500 सैलरी किस में आएगा मनोज जी, ई में। क्लियर हो गया कि ये रेंज आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब क्वेश्चन यही कहता है कि अभी तो आपके पास 10 डेटा है, अब 10 लाख लोगों का डेटा दे दिया गया है और बोला सबके सामने इसकी ग्रेड दे दो। एक तरीका तो है मैनुअल कि 53,000 किस में आएगा, जैसे अभी पूछ रहे थे, तो भाई 53,000 हमारा आएगा सी में, ठीक है। फिर ये 30,000 कुछ किस में आएगा, डी में। ये 61,000 किस में आएगा, बी में। तो ऐसे करके 10,000 डेटा को अगर मैनुअली चेक करके बनाओगे तो दैट विल टेक ऑलमोस्ट 4 to 5 months। इसी का जवाब है वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैंने बोला वी लुकअप को क्यों मैंने 20 बार पढ़ाया अभी रिकॉर्डिंग मोड में, क्योंकि अगले में थोड़े थोड़े ट्रिक जोड़ते जाएंगे आगे पीछे इधर उधर, और आपको 20 तरीके का वी लुकअप पढ़ भी लोगे और आपको लगेगा कि अब तो हम डेटा के साथ जैसे खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, और गारंटी के साथ खेल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं,
वी लुकअप वैल्यू क्या होगा, इसी को ढूंढना है। अब हमारा इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, असल में है कि इसकी ग्रेडिंग चेक करनी है। लेकिन इससे रिलेटेड हमारा टेबल एरे ये नहीं है, इससे रिलेटेड एरे हमारा ये है। ध्यान देंगे, यही पे समझना था, क्योंकि ये सैलरी है और इसके बेस पे ग्रेड है। तो हमारा डेटा इधर से कुछ नहीं, तो बस आपको फंसाने के लिए इधर डेटा दिया, हमें तो सिर्फ सैलरी से मतलब है। सैलरी देख के तो आप ग्रेड दोगे, कि डिपार्टमेंट देख के थोड़ी ना ग्रेड दोगे। इंडिया थोड़ी है कि मतलब आप ST SC हो तो आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा, नहीं। और आप ब्राह्मण हो और राजपूत हो तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप 100 में 90 ले आओ तब भी पर फेल। और ST SC वाला 33 भी ले आएगा तो एकदम इंस्पेक्टर बन जाता है तुरंत। यहाँ पे वो नहीं है, ये तो यहाँ जो मेंशन किया है इसके हिसाब से। सो दिस इज द लुकअप वैल्यू एंड दिस इज द टेबल एरे। विद दिस टेबल एरे वेयर इज ग्रेड 1 और 2? सबको समझ में आया? ग्रेड हमें निकालना था ना, तो ग्रेड हमारा किस पे है, 2 पे, और कॉमा अगर मैं 0 देता हूँ, जो 0 सिखाते आ रहे हैं, अगर मैं 0 देता हूं तो एक भी आंसर नहीं आएगा। और समझना है कि क्यों नहीं आया। 0 का मतलब क्या बताया था शुरू में, एग्जैक्ट, कि मैंने बोला आपका नंबर क्या है, तो आपने अपने चचेरा भाई का नंबर दे दिया मोबाइल। कॉल कर रहा हूं कि अक्षय, नहीं मैं तो सलमान बात कर रहा हूं, ले। अगर ये अपना देते तो एग्जैक्ट होता। अब सलमान को पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी कि अक्षय तो मेरा स्टूडेंट है भाई। तब वो बोले आज रुकिए मैं उनके पापा का नंबर देता हूँ, उनके पापा को मिलाएंगे, फिर जाके अक्षय का नंबर मेरे तक आए। ये घुमा फिर आके यहाँ तक पहुंचा। तो वो हुआ अप्रॉक्स। और 0 का मतलब है, क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है। अगर ऐसी कोई भी वैल्यू होती, सपोज नेट 60,000 रुपये होता तो ये B ग्रेड आ जाता। अगर नेट किसी का 80,000 रुपये होता तो दिखा देता है। लेकिन सैलरी ऐसे नेट टू नेट थोड़ी ना होता है, इसीलिए जहां 0 लगा है, जिसको एग्जैक्ट हम बोल रहे थे, उसी की जगह पे 1 करोगे तो दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्स, यानी नियर बाय की वैल्यू पकड़ता है। और नियर बाय की वैल्यू इसी कंडीशन के बेस पे पकड़ता है, जो कंडीशन यहाँ पे मैंने मैनुअली समझाया। 80 या 80,000 से ऊपर, 60 से 80,000 के बीच में 80,000 से एक भी रुपये कम होगा तो भी B ही होगा। इसी तरीके से देखो, अब ये डेटा में क्या फ़र्क पड़ता है कि ये डेटा 10 लोगों का या 10 लाख लोगों का। इसीलिए मैंने बोला कि एक फंक्शन लगाना चाहिए, और कहाँ लगाना चाहिए, सबसे पहले पे। उसके बाद डबल क्लिक कर दो या ड्रैग कर दो, बाकी सब निकल जाएंगे। पहले चुनाव का रिजल्ट जब होता था तो 15 दिन तक काउंटिंग चलता था, 16वां दिन पता चलता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ 6 बजे वोटिंग मशीन खुलता है, दोपहर में क्लियर भी हो जाता है, बैंड बाजा मिठाई उठाई सब बटना शुरू हो जाता है। भले शाम में फाइनल होगा डिसीजन, लेकिन दोपहर तक में आधे वोटिंग क्लियर हो जाता है। 1 बजते बजते 12 बजते बनते कि मुख्यमंत्री लालू यादव बनेंगे या नीतीश कुमार बनेंगे। सही बात, ठीक है ना। तो वो चीज़ें डिजिटलाइज नहीं थी, चीज़ें मैनुअल थी। अभी भी जिस बंदे को 10 लाख डेटा दे दो और बोलो इस ग्रेड पे सबके सामने ग्रेड लगा दो, तो 6 महीने के बाद आइएगा उनसे मिलने, हाँ जी ग्रेड तैयार कर दिया, हाँ सब तैयार हो गया। 1-1.5 महीने पहले कॉल किया होता, इतने अभी काम चल रहा है, सरकारी प्रोजेक्ट चलते हैं, हाँ हाँ चल रहा है, अभी हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए 1-1.5-2 महीने, तो ऐसा हाल हो जाता। लेकिन अगर आपको वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच का कॉन्सेप्ट है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि 1 लाख डेटा है कि 1 करोड़ डेटा। एक्सेल की जितनी कैपेसिटी है 10 लाख, तो 10 लाख तक के लिए तो नहीं सोचना है, उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो फिर आपको VBA, पाइथन, SQL, पावर BI उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये जो था इसको हम लोग बोलते हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। तो देखिए प्रॉपर 1 घंटे की क्लास जो अभी हुई है, इसमें हमने कुछ 4-5 तरीके का वी लुकअप देखा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली हमने 4-5 तरीके का देखा और इसकी प्रॉपर एक वीडियो आपके सामने है।